नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के लोगों को रेलवे ने दी स्पेशल वंदे भारत की सौगात, अब लखनऊ जाना हुआ और आसान। आशा वर्कर्स को बड़ी सौगात, 7,000 रुपए अतिरिक्त मासिक भत्ता मिलेगा। अब बाढ़ मुक्त होंगी बिहार की नदियां, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 92 किमी लंबे ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे का काम 2026 तक होगा पूरा, बोले नितिन गडकरी। महंगा हुआ दूध, प्रति लीटर में हुई 4 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार में भीषण गर्मी का कहर, 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पटना को मिली एक और सौगात, NH 22 से NH 31 तक नई सड़क परियोजना को मिली हरी झंडी। आरा से चलने वाली ट्रेनों में भीड़ हो जाएगी कम, रेलवे ने ले लिया बड़ा फैसला। जातियों में हेरफेर कर चुनाव में फायदा लेती है नीतीश सरकार, प्रशांत किशोर ने लगाए गंभीर आरोप। पटना से बख्तियारपुर के बीच 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स, जेब से ज्यादा निकालने होंगे पैसे। गया से दिल्ली के लिए मिली 2 और स्पेशल ट्रेन, सासाराम और प्रयागराज को भी करेगी कवर। अरवल में NH पर चलने लगा बुलडोजर, अधिकारियों ने दिखाया अपना रौद्र रूप। बिहार में बनेगा नया ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, यूपी वालों को भी बड़ा फायदा। पटना से प्रयागराज के लिए नई लग्जरी बस सेवा शुरू, 550 रुपए है बस का किराया। अखिलेश सिंह बोले, बिहार में इंडिया गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। बर्ड फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। छपरा के 159 स्कूलों पर लगा 1-1 लाख का जुर्माना, शिक्षा विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना से चेन्नई के लिए शुरू होगी विमान सेवा। सस्ती होगी बिजली, गर्मी पड़ते ही सरकार ने की बिजली दरों में कटौती की घोषणा। 1 अप्रैल से राशन कार्ड, गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव, करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। गया में 43 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, आ गया नया रूट चार्ट। अररिया वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे पर बनने जा रहा ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति। मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने की कोशिश, बदमाशों ने 5 ग्राहकों को बनाया बंधक। बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप, मरीजों की बड़ी मुश्किल। झांझा जमुई रेलखंड पर ट्रैक्शन तार में आई खराबी, 5 घंटे तक रुकी रहीं दर्जनों ट्रेनें। पटना में बनने जा रहा शानदार पासपोर्ट ऑफिस, सरकार ने मुहैया कराई जमीन। बिहार में मनमाने ढंग से बने मकान अब टूटेंगे, पहले पटना के इस एरिया में नक्शे की जांच कराएगी सरकार। हजारों शिक्षकों का होगा तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना से चेन्नई के लिए शुरू होगी विमान सेवा। सस्ती होगी बिजली, गर्मी पड़ते ही सरकार ने की बिजली दरों में कटौती की घोषणा। 1 अप्रैल से राशन कार्ड, गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव, करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। बिहार में गाय पालने वाले खुश हो जाइए, 525 रुपए वाली स्कीम से हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदक पशुपालक को बीमा के किस्त का सिर्फ 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार करेगी। बीमा की अधिकतम राशि 60,000 रुपए है और यह 1 साल के लिए होगा। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। गया में 43 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, आ गया नया रूट चार्ट। पटना से राजगीर की घट जाएगी दूरी, जल्द शुरू होगा राजगीर करोटा टूरिस्ट वे। 31 मार्च को खुले रहेंगे बैंक, ईद पर ब्रांच नहीं होगी बंद। नवरात्रि से पहले रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, मैहर में रुकेंगी 5 जोड़ी ट्रेनें। बिहार के सुपौल जिले को रेलखंड की सौगात देंगे PM मोदी, 29 मार्च को परियोजना पर लगेगी अंतिम मुहर। बिहार में 50 लाख नौकरी और रोजगार मिलेंगे, 9 शहरों में बनेंगे खेल गांव, बोले सम्राट चौधरी। रेलवे ने 9,970 पदों पर निकाली बम्पर भर्ती, 10 अप्रैल से कर सकेंगे अप्लाई। बिहार के सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल के निर्माण पर फिर लगा ग्रहण, बढ़ गई डेडलाइन। बिहार के बच्चों में बढ़ रहा ठिगनापन, वजन और दुबलेपन को लेकर भी सामने आई नई रिपोर्ट।
देश भर में कई जगहों पर यूपीआई सेवा हुई ठप, उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने में हो रही परेशानी। बिहार के 4 शहरों में हाईटेक जासूसी, 141 करोड़ का ट्रैफिक चालान कटा। बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन में बदलाव, खेल के मैदानों का विकास। बिहार के 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने पर सहमति। गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर, वोटर लिस्ट में 4 बार दर्ज करा सकेंगे नाम। बिहार के इस जिले के किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से सरकारी स्तर पर शुरू होगी गेहूं की खरीदारी। दोस्तों, बिहार के सिवान जिले में 1 अप्रैल से सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीदारी शुरू होगी और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल होगा। फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में 14,600 रुपये की बढ़ोतरी। बिहार में सरकारी डॉक्टरों का हड़ताल, 3 दिनों तक बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं। पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक, हजारों मुर्गियों और कौवों की अचानक हुई मौत से इलाके में मचा हड़कंप। बिहार में भीषण गर्मी की शुरुआत, तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की आशंका, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में घर बनाने के लिए मिल रही 40,000, शुरू करें निर्माण। राजगीर, दानापुर, गया और दरभंगा से चलेगी ट्रेनें, आनंद विहार के लिए विशेष ट्रेन। बिना परीक्षा के होगी 15,000 होमगार्ड की भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा हुई सस्ती, ट्रेन के बराबर हुआ फ्लाइट से दिल्ली आने जाने का किराया। पटना में हजारों मुर्गियों की मौत से हड़कंप, बर्ड फ्लू का साया मंडराया। पटना एयरपोर्ट से अब चेन्नई के लिए डायरेक्टर फ्लाइट, 30 मार्च से शुरू होगी उड़ान सेवा। बिहार में धूप के तेवर हुए तीखे, लू से बचने के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पताही हवाई अड्डा के लिए 475 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, रनवे के लिए मिला एनओसी। बिहार के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सरकार के प्रयास से 50 लाख परिवारों को मिलेगा नल का पानी। छपरा को ट्रैफिक जाम से मिल जाएगी मुक्ति, रेलवे ने बना लिया धांसू प्लान। सीएम नीतीश गांवों के लिए खोला खजाना, 6,000 करोड़ रुपए की सौगात। बक्सर में 90 निजी स्कूलों पर एक्शन, शिक्षा विभाग ने लगाया 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। बिहार को बाढ़ से राहत दिलाने की तैयारी, नीतीश सरकार ने सभी डीएम को भेजा ये आदेश। दोस्तों, बिहार सरकार ने नदियों को बाढ़ मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देने का फैसला किया गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाद का व्यावसायिक उपयोग होने तक इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता।